अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया है, और वो है रिश्वत। और ये एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को खा जाता है। तसव्वुर करो आप, एक गरीब आदमी है, इसका शनाख्ती कार्ड बनना है और वो सुबह 8 बजे जाके नादरा ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है, लाइन में लग जाता है, इसके जूते घिस जाते हैं, धूप में खड़ा रहता है, इसके पास पैसे नहीं है, वो सोचता मेरा काम मेरिट पर हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक आदमी आता है, वो सीधा अंदर जाता है, जेब से 500 का नोट निकालता है, खिड़की के नीचे से स्लिप कर देता है और 10 मिनट में इसका काम हो जाता है। बताओ दोस्तों, ये इंसाफ है? ये निज़ाम है? नहीं नहीं, ये रिश्वत है। और रिश्वत का मतलब है दूसरे का हक मारना। पहली बात याद रखो, इस्लाम में रिश्वत लेना देना दोनों हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने पर। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी। सोचो, जिस काम पर अल्लाह की लानत हो, इसमें बरकत कैसे आ सकती? आप 2000 देकर काम तो करवा लेंगे, लेकिन इस 2000 में बरकत नहीं होगी। वो पैसे दुआ पर लग जाएंगे, नुकसान पर लग जाएंगे, या बेटे की फीस में लग जाएंगे। हराम का पैसा हराम जगह ही जाता है। दूसरी बात, लोग कहते हैं मजबूरी है, काम अटका हुआ है, अगर रिश्वत ना दूं तो महीने लग जाते हैं। तो भाइयों, मजबूरी का हल रिश्वत नहीं है, मजबूरी का हल सब्र है, दुआ है, कानूनी रास्ता है। आप रिश्वत देकर आज तो काम करवा लेते हो, लेकिन कल को जब वो अफसर पकड़ा जाता है, जब इंक्वायरी होती है, तो वो इस फाइल को जाली डिक्लेयर कर देता है। फिर आप दौड़ो, कोर्ट के चक्कर लगाओ, वकील करो, तारीख पर तारीख लो। जो काम 2000 में करवाया था, इस पर 2 लाख भी लग सकते हैं। ये शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग कट जहन्नम था। तीसरी बात, रिश्वत से कौम तबाह होती है। जब ड्राइवर रिश्वत देकर लाइसेंस लेता है तो वो गाड़ी चलाना नहीं जानता, नतीजा क्या निकलता है? एक्सीडेंट, मासूम लोग मर जाते हैं। जब डॉक्टर रिश्वत देकर डिग्री ले लेता है तो वो मरीज का इलाज नहीं कर पाता, नतीजा क्या निकलता है? लाशें। जब इंजीनियर रिश्वत देकर पास हो जाता है तो वो पुल नहीं बना पाता, नतीजा क्या निकलता है? पुल गिर जाता है। एक बंदे की रिश्वत 100 बंदों की मौत बन जाती है। अब आते हैं इसके हल पर, क्या करें? तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी इसका कैसे हल होता है। पहले नंबर पे सब्र है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जायज काम अल्लाह ताला रोकता नहीं है। अगर सही नजरिया रखा जाए, दिल से सोचा जाए, यकीन अल्लाह पर रखा जाए, तो अल्लाह ताला जायज काम को रोकता नहीं है, वो सिर्फ आजमाता है। हमें देख रहा होता है कि हम इस पर सब्र करते हैं या हराम का रास्ता अपनाते हैं। तो अगर हम हलाल का इंतजार करते हैं तो अल्लाह ताला रास्ता जरूर निकाल देते हैं। तो नंबर 2 पे होता है हमारे पास कानूनी कार्रवाई। आजकल पाकिस्तान में बहुत से पोर्टल चल पड़े हैं, तो अगर उस पर हम उसकी हेल्पलाइन से मदद लें तो वो भी हमें मदद मिल सकती है। लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल काम है, जो पाकिस्तान के हालात है, जब ऊपर से नीचे तक रिश्वत ही चल रही है तो फिर पोर्टल पर क्या करें? जिसके पास जानी एप्लीकेशन वो भी। तो नंबर 3 पर है दुआ। हर नमाज के बाद ये दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे हराम से बचा, हलाल रोजी अता फरमा और मेरे काम आसान कर दे। अल्लाह की मदद के सामने कोई अफसर, कोई सिफारिश नहीं चलती। अल्लाह जब चाहे बंद दरवाजे खोल देता है। आखिर में एक बात अपने दिल पर लिख लो, रिश्वत से बनने वाले घर रिश्वत से बनने वाली कब्र बन जाता है। आज बच जाओगे, कल फरिश्ते नहीं बख्शेंगे। कब्र में ना अफसर जाएगा ना सिफारशी, वहां सिर्फ आपका अमल जाएगा। तो फैसला आज आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। आज के बाद अहद करो कि ना रिश्वत दोगे ना रिश्वत लोगे, और कोई मांगे तो डट जाओ। इज्जत से भूखा रहना बेहतर है जिल्लत के हराम खाने से। अगर आपकी मेरी बात दिल को लगी है तो इस वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह। शायद तुम्हारे शेयर करने की वजह से कोई भाई रिश्वत के गुनाह से बच जाए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके पास कभी ऐसा मौका आया है जब आपसे रिश्वत तलब की गई हो। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।